ऐसा कैसे हो सकता है कि बाबर आजम ना तो बांग्लादेश वाली ओडीआई सीरीज के अंदर उनका नाम आया हो और ना ही बाबर आजम नेशनल टी20 कप खेल रहे हों। तो ऐसा कुछ ना कुछ तो इस बीच में हुआ होगा कि जिसकी वजह से बाबर आजम किसी भी जगह पे खेल नहीं रहे हैं। मतलब या तो नेशनल टी20 कप वो खेल रहे होते क्योंकि उनके अंदर भी उनका नाम था कि वो लाहौर की नुमाइंदगी करेंगे, जबकि ओडीआईज के अंदर से तो उनको ड्रॉप करने पे सबको शौक लगाया कि भाई साहब बाबर आजम कैसे वनडे इंटरनेशनल से ड्रॉप किए जा सकते हैं जहां के वो सबसे बेस्ट प्लेयर हैं। लेकिन एक ऐसी चीज, एक ऐसी इनसाइड न्यूज मुझे मिली है कि जिससे ये पता चला है कि भाई किस लिए बाबर आजम जो है वो नेशनल टी20 कप के अंदर भी उनका नाम नहीं आया और किस लिए बाबर आजम बांग्लादेश वाली सीरीज के अंदर भी नहीं खेल रहे हैं। और इसी चीज के ऊपर मोहम्मद आमिर ने भी डिस्कशन की है और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें बाबर आजम के हवाले से इस वक्त सोशल मीडिया पे चल रही हैं, क्योंकि बाबर आजम का ये बेस्ट फॉर्मेट है ओडीआई फॉर्मेट और इसी से बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया गया है। तो उसके बाद काफी सारी चीजें चल रही हैं। क्या इनसाइड न्यूज है उसी के ऊपर हम डिटेल के साथ बात करेंगे। अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर दीजिए। अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो और दोस्तों के साथ शेयर लाजमी से आप दोस्तों ने करना है। इनसाइड न्यूज जो है वो जनाब स्क्रीन पे आपके सामने है, जिसके अंदर सेलेक्टर्स और कोच माइक हैसन ने बाबर आजम को बता दिया था कि भाई आपको ओडीआई से रेस्ट दिया जा रहा है, मतलब ड्रॉप नहीं किया जा रहा, आपको रेस्ट दिया जा रहा है। लेकिन उन्होंने रीजन और नेशनल टी20 कप को अवेलेबिलिटी के बारे में नहीं बताया था कि बाबर आजम आपके लिए अवेलेबल होंगे। इसलिए किसी भी रीजन ने बाबर आजम को अपने स्क्वाड के अंदर शामिल नहीं किया, बिकॉज उनको यह पता था कि बाबर आजम तो ओडीआई सीरीज खेलेंगे, इसलिए किसी भी स्क्वाड में बाबर आजम का नाम नहीं आया था। लेकिन क्योंकि माइक हैसन ने और सेलेक्टर्स ने बाबर आजम को बता दिया था कि भाई आप जो है वो ओडीआई सीरीज से आपको रेस्ट हम दे रहे हैं, इसलिए आप ओडीआई सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे। लेकिन मिस इंफॉर्मेशन और मिस कनेक्शन की वजह से किसी भी रीजन को भी यह पता नहीं था कि बाबर आजम को ड्रॉप किया जाएगा ओडीआई सीरीज से या उनको रेस्ट किया जाएगा, जिसके बाद वो इनका नाम जो है वो अपने स्क्वाड के अंदर ले लेते, किसी भी रीजन के अंदर ले लेते। हालांकि लाहौर की तरफ से ही उन्होंने खेलना था बाबर आजम ने, तो लाहौर के रीजन में भी इसीलिए बाबर आजम का नाम जो है वो नहीं आया था। ये है ब्रेकिंग और ये है इनसाइड न्यूज। दैट्स वाई बाबर आजम जो है वो किसी भी स्क्वाड के अंदर उनका नाम नहीं आया था। लेकिन अगर रीजनल क्रिकेट की भी बात की जाए तो उसके अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही हैं। कभी वो 5 तारीख से शुरू हो रहा था, कभी वो 7 तारीख से शुरू हो रहा था, कभी उसके मैचेस पिशावर में हो रहे थे, कभी उसके मैचेस लाहौर में हो रहे थे और अब तो यहां तक भी पता चल रहा है कि उसके मैचेस मुल्तान के अंदर होने वाले हैं। तो इस तरह से बहुत सारी मिस इंफॉर्मेशन और इस तरह की मिसलीडिंग वहां पे रीजनल क्रिकेट के अंदर या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी वहां पे सामने आ रही है। दैट्स वाई बाबर आजम जो वो किसी भी स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। और मोहम्मद आमिर ने भी इस बारे में कि बाबर आजम को ड्रॉप किया गया है, तो उस बारे में मोहम्मद आमिर ने भी आवाज उठाई है और उनका स्टेटमेंट स्क्रीन पे आपके सामने है, जिसके अंदर मोहम्मद आमिर ने कहा है कि एटलीस्ट क्लैरिफाई बाबर, कम से कम बाबर आजम को आप क्लैरिफाई करो, उसको सीधा सीधा बताओ कि भाई रीजन क्या है, हमने आपको ड्रॉप किया है ओडीआई स्क्वाड से या आपको रेस्ट दिया है हमने, ये चीज क्लियर होनी चाहिए। वरना अगर बाबर आजम को यह चीज बताई नहीं जाती तो फिर ये बाबर आजम के कॉन्फिडेंस के ऊपर बहुत बड़ा एक डेंट पड़ जाएगा, बाबर आजम का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा वीक हो जाएगा, लूज हो जाएगा। इसलिए बाबर आजम को क्लैरिफाई करना पड़ेगा पीसीबी को, मतलब पीसीबी बाबर को क्लैरिफाई करके बताए कि भाई हमने आपको रेस्ट दिया है या आपको ड्रॉप किया है, ताकि बाबर आजम अपना नेक्स्ट जो प्लान है वो कर सकें। इसी 2026 के अंदर पाकिस्तान ने एक सीरीज ये बांग्लादेश के साथ हमारी जो चल रही है या चलने वाली है ये खेलनी है। इसके बाद फिर पाकिस्तान के अंदर टूर करने के लिए आ रहा है जिम्बाब्वे, जो कि मई के अंदर आएगा। हमने 3 वनडे इंटरनेशनल उनके साथ खेलने हैं। फिर उसके बाद जून में ऑस्ट्रेलिया हमारे पास पाकिस्तान में आ रहा है, 3 ओडीआईज हमने उसके साथ खेलने हैं। फिर उसके बाद नवंबर में जाके ट्राई सीरीज होगी इंग्लैंड, श्रीलंका और पाकिस्तान की, जो कि पाकिस्तान उसको होस्ट करेगा। तो उससे पहले ये चीजें बिल्कुल सही हैं कि भाई बाबर आजम को क्लियर करना चाहिए पीसीबी को कि भाई हमने आपको रेस्ट दिया है, कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल ना वीक हो जाए। क्योंकि ऐसा होता है कि टी20 की परफॉर्मेंस की बेस पे बाबर आजम को अगर ओडीआई से ड्रॉप कर दिया जाए तो फिर बाबर आजम भी अपना कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो लूज कर जाएंगे कि भाई मेरे साथ ये क्या हो रहा है। इसलिए मोहम्मद आमिर की बात बिल्कुल सही है कि भाई बताना चाहिए पीसीबी को कि बाबर भाई हमने आपको रेस्ट दिया है इस सीरीज से, ताकि यंगस्टर्स को मौका मिल सके। इससे बाबर आजम का कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई होगा कि यार ठीक है, यंग लड़कों को चांस मिल रहा है और मुझे रेस्ट दिया है, ना कि बाबर को यह लगे कि भाई मुझे टीम से निकाल के साइड पे कर दिया। तो यह है इनसाइड न्यूज कि बाबर आजम किस लिए जो है वो नेशनल टी20 कप के अंदर भी नहीं है और पाकिस्तान की ओडीआई सीरीज के अंदर भी नहीं है।